जो आपका जो परिचय हो रहा ना, जो अलीगढ़ शहर है, जो सिविल लाइन का ये शहर है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो जहाँ पर मुकामी लोग हैं, पुराने लोग, उनसे नए लोग पूछते हैं कि भाई आपको हमने कहीं शहर में देखा है, कहाँ रहते हो? तो उसी को मैं कह रहा हूँ, यही हमारा ग्रुप है कि जो हमारे पुराने लोग हैं, तो नए लोग उनसे पूछते हैं कि आप भी इस ग्रुप में जुड़े हुए हो? तो मैं ये कहना चाहूँगा थोड़ा सा कि हम जो नशे में है, नशा किस चीज का है? शराब का नशा नहीं होता, बड़ी गाड़ी, बड़ी कुर्सी, बड़े लोगों के साथ, वो भी नशा है। और सबसे ज्यादा नशा लोगों को मालूम है, युवाओं को माफ करना, अगर बुरा माने तो मान जाना। मेडिकल में साहब आए एक्सीडेंट में, तो मैं उनको अपनी गाड़ी पे बैठवा के ले गया इमरजेंसी में। तो मतलब थोड़ी देरी हो रही थी, तो मालूम है वो क्या कह रहा था, यार ये मुझे जानते नहीं है भी मुझे। तो मैंने कहा यार ये तो मुझे भी जानने, मुझे यार 16/10/1993 से नौकरी कर रहा हूँ। बोले नहीं जावेद भाई ये मुझे जानते नहीं है भी। तो मैंने कहना क्या चाहा, यार मेरे कितने लाख फॉलोअर्स हैं तो मुझे मालूम है। वो कहना चाह रहा था कि मेरे इतने लाख फॉलोअर्स हैं। अगर लोग पटेल तेरे फॉलोअर्स के यहाँ तेरे सामने क्या लोग खड़े हैं, तेरे खानदान का कौन है जो तेरे फॉलोअर है, वो बता के। तो एक तो ये नशा छोड़ दो कि मेरे इस पे इतने फॉलोअर्स हैं, इधर देखो प्रेजेंट है वो आपका है, खुली भी आंखों से सपने मत देखो। एक चीज, दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि हम सब लोग जुड़े हुए हैं ना, कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ तो करता होगा। भाई दवाओं का काम कर रहे हैं, कोई जमीन का काम कर रहा है, कोई प्लम्बर, कोई रंग, कोई रोगन, कोई खाना, कोई पीना, कोई कपड़ा। तो कहने का मतलब हम एक दूसरे से रूबरू होते नहीं हो रहे। हम सिर्फ इस पे बराबर में बैठा है हमारा भाई अमेरिका वाले थे, इस पे कह रहे हैं हेलो हाउ आर यू। उससे भी पूछे तू कौन है, क्या है, कैसा है, अमेरिका उसकी बात चल रही है हेलो हाउ आर यू। तो ये नशा जो है ना, ये नशा कम कर अधिकार सबको है। ग्रुप में जब मीटिंग होगी तो हमारा बार बार कहना है कि कई लोग कभी कुछ डाल देते हैं, तो जो मेन चीज है वो चली जाती है। तो इसमें सबको जो देख रहा है वो ग्रुप में आगे सेंड करिए। ये गलत नहीं है, ये सही है। इसमें नए पुराने का कोई वो नहीं है, कोई भी डाल सकता है, ग्रुप को आगे बढ़ा सकता है और वो मैसेज को आगे बढ़ा सकता है। सॉरी मैडम, मेरा विषय नए पुराने की बात नहीं थी, ग्रुप को उसको बढ़ाने का नहीं था। पहला जो वो आए ना, वो जो ग्रुप के मेन अधिकारी है उसके जरिए पहला अधिकारी का ही था। पहला हमारे असलम भाई ने डाला था। असलम भाई का मैसेज जब गया, उस मैसेज को फिर और लोगों ने अपना नाम कर करके आगे सेंड किया। ये इस तरह से किया जा रहा है, आगे भी करना चाहिए, सबको करना चाहिए। जो नहीं देख रहा, जो देख रहा वो तो कर ले ताकि आगे चलता रहे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, संगठन में ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि सभी को संगठन में जब कभी कोई परेशानी होती है तो सबको मिलके इसमें आगे बढ़ना चाहिए। खैर उसके लिए अगर कोई आता है तो हम तो उसके लिए भी तैयार है, तहे दिल से हम दो लोग उसके लिए तहे दिल से तैयार हैं। नहीं भी आता हम तब भी तैयार है, हम तो सबके लिए तैयार है। और ये मैसेज बहुत अच्छा है कि सबको उसमें शामिल होना चाहिए, आगे बढ़ के आना चाहिए। तीसरी बात पत्रकारिता की आपने कही थी। पत्रकारिता का जो सवाल है, आप इसमें बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इसका जो गुरु है, पत्रकारों का जो गुरु है, वो लास्ट में बोलते हैं। तो ये जो चीज आपको सुनने में मिलेगी वो आपको सबको मिलेगी लास्ट में, क्योंकि गुरु मंत्र बार बार थोड़ी नहीं होता है। तो अब बारी आती है हमारे संगठन में महिला विंग की। महिला विंग में जो कहीं भी कोई भी प्रोग्राम होता है, कहीं भी कुछ भी कोई होता है, हर समय जितनी भी अब तक मीटिंग हुई होगी, कहीं पर भी हुई होगी, वो मीटिंग आज तक उस महिला विंग ने कभी कैंसिल नहीं की है। वो हर मीटिंग में शामिल रही हमारे साथ और अपना कर्तव्य, अपना पद, अपने आप को पूरी तरह से बनाए हुए हैं, पूरे तहे दिल से शामिल है हमारे साथ। तो उसके लिए मैं कहूँगी कहानी कपूर को वो आगे कुछ कहे। मैं सभी को नमस्कार कहना चाहती हूँ। मेरा यही कहना है, अगर कहीं भी कुछ भी किसी के साथ कोई भी परेशानी होती है तो जरूरी नहीं है कि 15 की टीम बना दी है, तो जरूरी नहीं है कि 15 के 15 ही जाएं।
ताकत रखो कि आपको 4 लोगों की जरूरत ही ना पड़े। अपना ही बैंक इतना बना लो कि पुलिस वाला सिर्फ आपके एक जने के लिए ही सारा काम कर सके। जरूरी नहीं है कि 10 जने जाए जब भी काम हो। काम एक जने से भी होगा, 4 जनों से भी होगा। अब आप 4 जनों को देखोगे तो एक ही जना नहीं जा पाएगा। और तो जो थाने में बैठा हुआ है व्यक्ति वो यही सोचेगा करने वाला मामला ही पत्रकारिता कहलाती है। अगर आप अखबार में सही सूचना निकालेंगे, अखबार में खबरें सही होंगी, तभी पूरा देश, पूरी जनता उसको जानेगी। और अगर आप भी लोगों को भ्रमित करने लगेंगे तो कोई कुछ नहीं जाने। आप दूसरे मुद्दे पे आ जाइए, पार्टी पॉलिटिक्स, राजनीति। हमारे संगठन में आरएसएस के सबके, लेकिन मैं सबसे कहता हूं कि आप अपना अपना नवादा घर छोड़कर आइए। हम लोग इस संगठन में हैं, मैं मौजूद हूं, मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना, मैं कोई विधायक नहीं बनना चाहता, ना मैं विधायक बनूंगा। भाई मैं कल भी ऐसा ही हूँ और आज भी ऐसा ही हूँ, आगे भी रहूंगा। मेरा काम हमेशा से अपने लोगों के लिए काम करना है। और हमारा संगठन एक ऐसा परिवार है जो हम हमेशा से ये कहते चले आ रहे हैं कि अगर एक आदमी को तकलीफ हो तो दर्द सब महसूस करें। ये साइकोलॉजिकल बात है। आप किसी चीज को एक बड़े रूप में देखते चले जाइए। अगर यही चीज देखिए, एक घर में 4 भाई होते हैं या 2 भाई होते हैं, जरा सी तकलीफ होती है तो कितनी तेजी से जाता है उनको लेकर। आप देखिए अपनी साइकिल, मोटरसाइकिल जैसे है, आंसू निकलने लगेंगे, दर्द महसूस करता है ना। इसलिए अगर यही दर्द 50,000 आदमी आपस में महसूस करेंगे तो क्या होगा, सोच के देखिए। आप दुनिया की जो चीज चाहेंगे वो आपके लिए हासिल हो जाएगी। मैंने अभी पिछले बार मीटिंग में एक बात कही थी कि हम लोगों का एक मोटो ये भी है कि अगर हमारे संगठन का कोई आदमी टूट रहा है और हमारा पैनल ये डिसाइड करता है कि इसकी मदद करनी चाहिए, तो उसको 25,000, 50,000, 75,000 और 1 लाख रुपए की मदद की जाएगी। और वो बगैर किसी इंटरेस्ट के, जब वो आदमी के पास पैसे हो जाए तो वो वापस फिर संगठन को कर दे, क्योंकि वो तो पैसा ही आप ही का है। हालांकि ये कोशिश बहुत टाइम से हम कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे बहुत से साथी जो है इस पर गौर नहीं देते। कोई किसी चीज के लिए अंदर इंटरेस्ट नहीं लेता, कोई चीज निकालना नहीं चाहता, इसलिए वो थोड़ा स्लो है। मेरी सोच ये थी कि अगर हम 50% भी जमा कर लेते हैं तो बाकी 50% मैं अपनी जेब से डालूंगा। लेकिन मेरा इरादा आज भी बुलंद है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हम इस टाइप के काम को करें। फिर भी हमने बहुत कोशिश की है। कई बार हमारे संगठन में कुछ लोगों की शादी के, उसमें भी हम सब लोगों ने मिलकर उसकी मदद की। ये वही परिवार वाली बात है। संगठन में ब्लड की भी आवश्यकता होती है किसी को, तो हमारा संगठन ब्लड भी एक दूसरे को देने को तैयार है। ये मोहब्बत आपके अंदर आज मौजूद है, ये जज्बा तो आज मौजूद है और प्रैक्टिकल हो रहा है। अब मैं उस सब्जेक्ट पे आ रहा हूं जो बात आमिर सिद्दीकी ने कही थी कि लोग ज्यादा इकट्ठे क्यों नहीं होते। और कामनी ने कहा था कि एक ही आदमी अगर ताकतवर है तो वो सारे काम कर सकता है। सवाल ये नहीं पैदा होता है कि उसको काम कितना करना है, कितना नहीं करना है, वो क्या कर सकता है। सवाल ये है हमको ये दिखा। सब लोग ताली बजाएंगे जो भी मेहनत कर रहा है। तालियां। दूसरे हैं तो है नीम भाई कौन? ठीक है। दूसरे हैं हमारे राजू सैनी साहब। राजू है। तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। जी
रोडवेज ड्राइवर। कासिम भाई थोड़ी देर नहीं जाने दो इधर खड़ा हो जाओ पैर सीधे कर रहे हैं कहा था जहाँ न पहुंचे कभी वहाँ पहुंचे रवि। और एक बहुत पुरानी बात है, बहुत किसी लेखक ने लिखी थी, किसी गायक ने गाया था कि हिंदू मुस्लिम मत बोलिए कोई, एक ही पिता की हम हैं संतान। अरे कोई बना हिंदू तो कोई मुसलमान, कोई बना हिंदू तो कोई मुसलमान। इसलिए कहते हैं हिंदू मुस्लिम मत करिए, क्योंकि पढ़े गीता, एक पढ़े गीता और एक पढ़े कुरान, एक पढ़े गीता और एक पढ़े कुरान। अरे कोई बना हिंदू तो कोई मुसलमान, कोई बना हिंदू तो कोई मुसलमान। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के मैडम बोलेंगी भाई ये बोलने का अधिकार कुछ नहीं है, कॉपीराइट इनका है। कलम की ताकत पत्रकार महासंगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद। कलम की ताकत पत्रकार महासंगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद। जित है बदलाव की, जित है बदलाव की, जित है बदलाव की। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले महीने सवाल है तो सबको मैं निकाल के ऐसे बोलूंगी, ऐसे बोलूंगी। टाटा बाय बाय।